चलिए अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल के नाम पर सहमति बन गई है। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। 26 अप्रैल के बाद पत्ते खोलेगी कांग्रेस। तो ये दोनों लोकसभा क्षेत्र जो कि किसी समय कांग्रेस के गढ़ कहे जाते थे, किसी समय इसलिए क्योंकि 2019 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और वर्तमान समय में अगर रायबरेली की बात करें तो वहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसके बाद से ही अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही, लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अमेठी राहुल गांधी का पारंपरिक लोकसभा क्षेत्र, हालांकि 2019 में उन्हें वहां से हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी जो कि मौजूदा समय में केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के लिए कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता था, वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर होगी और जाहिर सी बात है ये काफ़ी राहत भरी खबर भी होगी उन कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, जो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि इनका प्रत्याशी अमेठी और रायबरेली में कौन होगा। तो फिलहाल अंदर की खबर ये है कि अमेठी से राहुल गांधी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ये दोनों ही एक समय कांग्रेस के गढ़ कहे जाते थे। 2019 में अमेठी का किला बीजेपी ने फतह कर लिया था, राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राहुल गांधी ने एक साथ 2 लोकसभा क्षेत्रों से 2019 में चुनाव लड़ा था, जिसमें उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल की वायनाड सीट शामिल थी। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी को जीत मिली थी, तो उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि रायबरेली ही वो एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी जहां अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी का रुख करते अरविंद हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। अरविंद, अमेठी में जो कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो कशमकश की स्थिति में हैं। चुनाव कौन लड़ेगा अमेठी से, अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा था। हालांकि अंदर की खबर बता रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे यहां से। जी, आवाज पहुंच रही है अरविंद आप तक? शायद अरविंद तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिव प्रताप जुड़ चुके हैं रायबरेली से। शिव प्रताप, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी शिव प्रताप, ये बताइए कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि माताजी सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, वो राज्यसभा में नियुक्त हो चुकी हैं सदस्य के तौर पर, तो कितना इंपैक्टफुल देखते हैं आप कांग्रेस के ये गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली के लिए? जिस प्रकार से कांग्रेस पहले से दावा कर रही थी कि रायबरेली और अमेठी उनका गढ़ है, तो गढ़ तो एक तो 2019 में अमेठी का टूट गया, लेकिन रायबरेली से लगातार यूं कहें कि उनकी जो दावा था वो बरकरार रहा।
2004 में सोनिया गांधी रायबरेली चुनाव लड़ने आई, वे लगातार अभी भी सांसद रही हैं। अब वे राज्यसभा में चली गई, लेकिन 10-15 दिनों यानी जब चुनाव की घोषणा हो रही थी तब ये कांग्रेस खेमे के लिए था, खासकर सत्ताधारी दल बीजेपी भी राह तक रहा था कि आखिर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार से कोई आएगा कि नहीं आएगा। एक तो उनको बड़ी चिंता एक तरह से व्यक्त हर जगह की रहा। आज बहुत बड़ी बात अमेठी के लिए, अमेठी की सांसद केंद्रीय मिनिस्टर अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक तरह कहें कि जो घोषणा कांग्रेस नहीं कर सकी, उन्होंने कर दिया कि रायबरेली से वो अमेठी से ये जानकारी निकल के आ रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इस पर उन्होंने अपने बयान दिए, टिप्पणी दी, और खासकर जो रायबरेली की बात कर रहे हैं कि रायबरेली में जो तैयारियां चल रही हैं, प्रियंका गांधी की जो टीम है वो बहुत पहले से अपना यहाँ चुनावी गणित खाका एक एक फिट कर रही थी। हालांकि वो काफी नाराज रही जो पूर्व का यहाँ का सोनिया गांधी का कांग्रेसी संगठन रहा। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो इम्पैक्टफुल कितना रहेगा कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं? क्या ये किसी संजीवनी जैसा होगा प्रियंका गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ना? यह 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक संजीवनी ही नहीं, उन्हें कम से कम जो चुनाव और आएंगे बाद में यूपी से, वो चाह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली हमारे पास आ जाए, जिसके लिए वो बराबर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मदद और मीटिंग ले रहे हैं। और खास बात यह है कि ये बातें जब निकल के आई कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती, बहुत सोच रही है, इस बीच एक खबर भी हम लोगों ने की थी कि जब तक अखिलेश यादव नहीं तय कर देंगे, वो हाँ नहीं भर देंगे कि हम आपकी मदद करेंगे, तब तक प्रियंका गांधी ने हाँ नहीं भरा था। लेकिन अब जो बातें दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी के जो संगठन है और जो कांग्रेस का संगठन है, बड़े लीडर है, अब चर्चा हो रही, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव होगा और पहला चुनाव कोई हारना नहीं चाहता। चलिए, सही कहा आपने शिव प्रताप, पहला चुनाव सही में कोई नहीं हारना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप।